नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है कि ब्रांडेड, जेनरिक और फेक मेडिसिन में अंतर क्या है। दोस्तों देखिए, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रांडेड मेडिसिन में पैरासीटामोल तो केमिकल नेम है। अब पैरासीटामोल मार्केट में अलग अलग ब्रांड नाम से मिलती है, जैसे करोसिन है, तो करोसिन क्या हुआ, उसका ब्रांड नेम हुआ, और उसके अंदर जो केमिकल नेम है उसको क्या बोलते हैं, जेनरिक। अब बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो जेनरिक बनाती हैं। जेनरिक मीन्स केमिकल, जो उसके अंदर केमिकल है, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल है, बुखार उतारने वाली, उसका नाम ही पैरासीटामोल के नाम पे वो बनाती है। अब सवाल होता है कि ब्रांडेड और जेनरिक में फर्क क्या है। ब्रांडेड वाली जो होंगी, उन्होंने एनिमल और ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा क्लिनिकल रिसर्च की होती है, साइंटिस्ट लगाए होते हैं, तो उसमें खर्च आता है, वो खर्च निकालते हैं। प्लस डॉक्टर भी चाहता है कि उसको कुछ प्रॉफिट मिले, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी चाहती है, और फिर वो मार्केटिंग भी करते हैं। वो अपनी टैबलेट, कैप्सूल और जो फार्मूलेशन है उसमें कलर डालते हैं, पैकिंग अट्रैक्टिव बनाते हैं, फिलर अट्रैक्टिव डालते हैं। उस वजह से वो चीज़ महंगी भी हो जाती है और उसकी ऐड बहुत करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो वो सारे खर्चे निकालते हुए, अपनी जेब भी प्रॉफिट देखते हुए, हर एक ब्रांडेड हो जाती है, क्योंकि उस पर क्लिनिकल रिसर्च भी उन्होंने एनिमल ह्यूमन पे की होती है। अब आते हैं जेनरिक। जेनरिक मोस्टली गवर्नमेंट जैसे जन औषधि में मिलती है। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, ब्रांडेड से कहीं कम नहीं है। ये मन में सिर्फ आपके वहम है कि गवर्नमेंट की या जेनरिक जो बनाते हैं, जो केमिकल नेम पे, जिनका अपना ब्रांड नेम नहीं है, तो वो सस्ती इसलिए क्योंकि उनकी एफिकेसी या उसकी डोज या उसका क्वालिटी नीचे है। नहीं, कहीं भी नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे फर्म लॉ है कि जेनरिक भी उस क्वालिटी को ही सेटिस्फाई करती है जो ब्रांड को करती है। तो दोस्तों, जेनरिक केमिकल नेम पे आ जाएगी, जो उसके अंदर केमिकल है। जैसे मान लीजिए मैंने जूते लिए, अब जूते मैं मार्केट से ले लेता हूँ, किसी ब्रांडेड शॉप पे, बाटा या रिलैक्सो पे नहीं जाता, तो नेचुरली सस्ते होंगे। ब्रांड पे जाऊंगा तो महंगे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों का भी खर्चा निकालना। तो ये हुआ जेनरिक और ब्रांडेड का फर्क। अब आते हैं तीसरी, फेक पे। फेक मेडिसिन क्यों बनती हैं, वो देखते हैं कि कौन सी महंगी दवा है ब्रांडेड। तो कुछ कंपनियां जो कि ब्रांडेड कंपनी नहीं होती, कुछ नेफेरियस कंपनी या इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि उठा लेते हैं मार्केट में, देखो ये तो बहुत मार्जिन पे बिक रही है, 200-300 रुपये का पत्ता है, ज़्यादा महंगा, तो वो कहीं जगह पे अपनी यूनिट लगाते हैं और वैसे ही डुप्लीकेट चीज़ बना देते हैं, बैच नंबर भी हो। वैसे आने वाले टाइम में एक टोकन होगा, तो एक कंपनी ने लिया है, वो टोकन आप रिचार्ज की तरह स्क्रैच करेंगे, उसको टेक्स्ट करेंगे, नंबर जो निकलेगा, और उसके बाद SMS आ जाएगा कि ये जेन्युइन है मेडिसिन के फेक है। अब फेक में तो कुछ नहीं होता, वैसा ही कलर होगा, वैसी पैकिंग होगी, और बीच में कुछ भी नहीं, शायद चाह की हो, नेचुरली आपकी सेहत बिगड़ेगी। पहली बात दिमाग में ये रखिए कि ब्रांडेड और जेनरिक में कोई अंतर नहीं है। पैसे में सस्ती होती है जेनरिक, बहुत आपकी पॉकेट पे भारी नहीं होती। और मार्केट में क्या वजह है जेनरिक कम मिलती है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर नहीं चाहेंगे, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो होगा वो चाहेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की वजह से वो गवर्नमेंट के आउटलेट्स पे ही मिलती है जेनरिक ज़्यादातर। तो दोस्तों, आज की खबर है, तो आप डालेंगे नेट पे फेक मेडिसिन सीज्ड इन बदी गूगल पे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने देखा कि 3 मेडिसिन जो अब रेड पड़ी है, ये 3 मेडिसिन, एक का नाम है मोंटेलोकास्ट, ये मैं केमिकल नेम बता रहा हूँ, ये एंटी एलर्जी का अस्थमा की दवा है, नज़ला जुकाम की। दूसरी दर्दों की दवा है एक्लोफेनिक 100 mg एंड थिकोकोल्चिसाइड, ठीक है। तीसरी है रोजू,
वास्टास्टेटिन। अब ये ब्लड थिनर है जिसका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, HDL, इस जिसका खराब हो लिपिड्स, यानी कि नेचुरली जो प्रोन हो, ओबीज हो या प्रोन डायबिटिक है तो उसका अथीरोसाइक्लोसिस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े या किसी और उसकी लाइफस्टाइल की वजह से, तो डॉक्टर इसको लिखते हैं। ये भी महंगी है मार्केट में, ये 250-300 की है। ये 60 लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने पेन किलर दर्दों की। ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये ऊपर वाली एंटी एलर्जिक है। अब जो ऊपर वाली है वो भी 250 वाली, ये 150-200 वाली और ये 287 वाली। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनकी डुप्लीकेसी होने का कारण क्या है। इसकी डुप्लीकेसी होने का कारण इनका प्राइस है, ठीक है, और इनकी कंजम्पशन मार्केट में इतनी डिजीज है तो कंजम्पशन ज्यादा है। तो क्या करता है जो खुराफाती दिमाग है, तो वो क्या करेगा, वो इनको ऐसी बनाने की कोशिश करता है और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता वो दूर दूर इसको सप्लाई करता है। आप पढ़िए ये न्यूज़, आपको पता लग जाएगा। अब दिमाग में शंका आती है कि यार कैसे पता लगे फेक है, अभी तक कोई सिस्टम तो आया नहीं, ठीक है। तो पहली चीज तो देखिए कि अगर आपको ब्रांडेड पे आप खर्चा कर रहे हो तो आप जेनरिक क्यों नहीं लेते। देखिए जेनरिक में आप वाली दवा है कि नहीं। जैसे मैं अभी जन औषधि प्रोडक्ट्स लिखता हूँ, आप अपना ही टेबलेट निकालो जो रोज की खाते हो, प्रोडक्ट डिटेल देखो कि जेनरिक में, ये देखिए मैंने सामने जन औषधि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, मेडिकल डिवाइसेस द्वारा, भारत सरकार की रिलायबल है। ये देखिए इसमें मान लीजिए आपकी ब्रांडेड दवाई खा रहे हो जिसमें एक्लोफेनिक पैरासीटामोल है, हो सकता है वो 35 की हो, 70 की हो, यहाँ प्राइस लिखा है 10, ठीक है जी। ये देखिए आपको सारे प्राइस लिखे हुए हैं। अब आप सर्च कीजिए कि इसमें आपकी दवा है तो जन औषधि की ऐप डाउनलोड कीजिए या आपके घर के नज़दीक जो आउटलेट्स हैं वहाँ से लीजिए। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इससे कोई आपका स्टेटस छोटा नहीं हो जाएगा। कार वाले, जैगवार वाले वो भी लेते हैं, इसमें भी क्वालिटी है। ये भारत सरकार की है, जेनरिक है, बिल्कुल वैसे ही ब्रांडेड वाली। आप इसको आप सर्च करके देख सकते हो। देखो कौन सी दवा आपको चाहिए, जो डॉक्टर ने लिखी है, ब्रांडेड लिखी है, उसका सब्स्टिट्यूट। ये देखिए इंजेक्शन भी हैं। ये ऑलमोस्ट बहुत ही कम रेट पे हैं क्योंकि इनकी मार्केटिंग पे, इनके फिलर्स पे, इनकी पैकिंग पे इतना खर्च नहीं आता, तो दैट्स वाई ये सस्ती हैं। ये देखिए अब इसमें लगभग अगर आप देखें तो इसमें लगभग ये देखो इतना मोदी जी ने हमारे लिए किया है, हम उनका दिल से आभारी हैं कि देखिए एक गरीब व्यक्ति बेचारा जो हार्ट का पेशेंट है या किसी भी डिजीज़ को, एपिलेप्टिक है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ये दवाएं देखिए, ये देखिए। चाहे डॉक्टर की लाख कोशिश हो कि मैं जेनरिक नहीं लिखूंगा, मगर आप सब्स्टिट्यूट लेने से आपको ना कौन करता है। ये लीजिए 1866 1866 दवा है जन औषधि में, हर चीज है। देखिए कैथीटर तक है, ये देखिए स्यूचर है, टांके लगने वाली चीज है, क्रॉमिक स्यूचर है, रॉयल ट्यूब है, आईवी कैनुला है। अब आईवी कैनुला आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 15 रुपए। इंसुलिन सिरिंज भी है, ये देखिए कमाल की चीज है। ग्लव्स देखिए 20 रुपीज और ओरिजिनल चीज आपको मिलती है। तो दोस्तों आपको ब्रांडेड, जेनरिक और फेक मेडिसिन में पता लग गया। एग्जाम्पल देता हूं आपको बहुत मोटी सी। मैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की, BPH की दवा खा रहा हूं और डायबिटीज की भी खा रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले अपने पे एक्सपेरिमेंट किया। मैं जो दवा खाता था उसका सब्स्टिट्यूट देखा, इधर मिला, मैंने वो खाया और उसके बाद मैं प्रोस्टेट की खाई, तो प्रोस्टेट की BPH की दवा वही सेम, साल्ट सेम, उतने mg डोज उतना। अब मैंने क्या किया, क्रॉस चेक किया। मैंने क्या किया, मैं हर महीने अपने टेस्ट कराता हूँ
और हर महीने टेस्ट में मेरी वही रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि ब्रांडेड से थी। तो इसका मतलब वो उतना ही मैं लिपिडोग्राम भी करा लेता हूँ, लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा लेता हूँ, ग्लाइकोसिलेटेड HB 3 महीने बाद मैं अपनी ब्लड ग्लूकोज भी चेक करा लेता हूँ, और 3-6 महीने बाद मैं अल्ट्रासाउंड रेजिड्यूल यूरिन का भी करा लेता हूँ, तो उससे और PSA भी करा लेता हूँ। अब दोस्तों कहीं कहाँ जाके जेनरिक मेरे शरीर को नुकसान कर रही है, तो ऐसा मत समझिए कि जेनरिक सिर्फ जो है घटिया होती है या ब्रांड का मुकाबला नहीं कर सकती, जरूर कर सकती है, मगर आपको अवेयर होने की जरूरत है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इसी कड़ी में मैं जोड़ता हूं कि अगर कोई RMP बैठा है, CMSCD वाला, BMS वाला बैठा है, अगर उसने फेक मेडिसिन खरीदी है इस चक्कर में कि वो लागत उसकी कम आए, प्रॉफिट ज़्यादा आए, अगर उसके ऊपर छापा पड़ गया तो 420 का तो उस पर लगेगी ही दारा, और दाराएं भी लगेंगी, प्लस ये भी है कि वो नकली दवाएं बेचता है। इतना बड़ा नकली दवाएं देता है, वो प्राथमिक उपचार नहीं कर रहा, उसकी डिस्गाइज में प्राथमिक उपचार के वो भेड़िया है। तो इसका मतलब अगर वो केरोसिन या पैरासीटामोल दे रहा है, मतलब कहने का मतलब अगर वो ब्रांडेड भी दे रहा है मगर जान के ब्रांडेड डुप्लीकेट दे रहा है, तो कंपनी भी उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल खपत कहाँ होती है ज्यादा, खपत वहां होती है जहां लोग कम पड़े हों, तो उसके ऊपर बैच नंबर भी होता है, सारा कुछ होता है। तो ये चीज उसके ऊपर एक और धारा लगा देगी, कंपनी भी उसको पकड़ लेगी कि ये देखिए हमारी चीज, क्योंकि देखिए कंपनी नहीं चाहती कि उसकी कोई चीज ब्रांडेड या जेनरिक की खपत कहीं सेल डाउन हो रही है, तो उनको समझ आ जाती है कहाँ पे उनकी रोज की महीने की इतनी लागत थी और कम हो रही है, तो पता लग जाता है कि कौन से आउटलेट पे क्या बिक रहा है। तो ध्यान रखिए, एक 20 रुपए वाला पानी वाली बोतल वाले भी ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे उनके नाम का ही कोई और पानी बेच रहा है। धन्यवाद।